दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका गुरु इंजीनियर ए टू जेड चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो फेवी बॉन्ड है इसको यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई करी जा सकती है, कहाँ कहाँ यूज़ करी जा सकती है, किन चीज़ों में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता और किन चीज़ों में इनको यूज़ करने के बाद आपको कोई नुकसान हो सकता है। और इसके और भी कुछ सावधानियां हैं जो वीडियो के अंत तक मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बता दूंगा। और इस जानकारी के प्राप्त होने के बाद आप इसको निश्चित रूप से बड़े ध्यानपूर्वक हर चीज़ पे किस तरह से यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना, ये वीडियो के अंत तक दोस्तों आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और बड़े ध्यानपूर्वक देखना। आज कुछ मैं आपको ऐसी कुछ जानकारी शेयर करूँगा ना तो कभी आपको YouTube पे मिली हैं, ना कभी आगे मिलेंगी। इसमें कई वेरिएंट आते हैं, कई साइज़ आते हैं। फेवी बॉन्ड, नाम ही इसका फेवी बॉन्ड है। बॉन्ड मीन्स जोड़ना, चीज़ों को जोड़ना, चिपकाना, ये इसका पहला कार्य है। ये चिपकाने का एक पदार्थ है, जैसे फेविकोल होता है, ये रबर बेस एडेसिव है। और इसको किस तरह से कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए और अगर हाथों पे लग जाए तो क्या नुकसान हो सकता है और बालों पे लग जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, ये भी मैं आपको वीडियो में शेयर करूँगा। इसमें कई साइज़ आते हैं। ये फ़िलहाल ये 25 ml की है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसका MRP 25 रुपये है। ये 22 रुपीज़ की मुझे मिली है, ऑनलाइन पे भी आपको इजीली मिल जाएगी। और ये 50 ml की है, इसका MRP 40 रुपये है, जो 35 की मुझे इजीली मिली है। और ये ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं। ये 90 ml की है, जिसका मार्केट प्राइस MRP 60 रुपये है, जो मुझे 55 रुपये के हिसाब से मिली थी। ऑनलाइन पे भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अलग अलग रेट हैं सब जगह। दुकानदार कुछ मार्जिन कम करके दे देते हैं। ऑनलाइन पे भी अगर आप बल्क में लेते हैं 2-4 तो उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट रेट में मिलता है, उसमें भी आपको थोड़ी ये चीप पड़ जाती हैं। दोस्तों इससे आप लेदर वगैरह, कपड़े वगैरह सब जोड़ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा हैवी जो भी लोड वाली चीज़ें हैं, जैसे मेटल है, स्टील है या ग्लास है, उनको जोड़ने की कभी गलती ना करना। अगर आप जोड़ भी लेंगे तो लोड पड़ने पे वो सेम ही टूट जाएंगी और आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इनसे क्या क्या जुड़ सकता है मैं आपको कुछ बताता हूँ, ज़रा देखें वीडियो में कि इससे क्या क्या जुड़ सकता है, किस वेट में जुड़ सकता है और कितनी मात्रा में लगानी है, कितना टाइम देना है इसको सूखने के लिए और कितने टाइम के बाद, कितने घंटे के बाद ये प्रॉपर अपनी जगह ले लेती है और जुड़ जाती है। दोस्तों जैसे ये वुड है, इसको हल्का सा अगर हम लगाएंगे, जैसे वुड का हमें कोई डिज़ाइन बनाना है, जैसे ये आइसक्रीम स्टिक है, जैसे इसको हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा लगाना है, छोड़ देना है, थोड़ा सा लगाना है, ज़रा सा छोड़ देना है, थोड़ा सा लगाना है, छोड़ देना है। लगाने के बाद इसको अब कम से कम 2 से 5 मिनट का टाइम देना है, ताकि ये एयर के संपर्क में आके थोड़ा ड्राई हो जाए, थोड़ा सूख जाए। ये कॉइन है, इनमें भी वेट ज़्यादा नहीं है, मैं आपको ये भी चिपका के बताता हूँ। फार्मूला सब में सेम है, टाइम सब में सेम देना है, किसी में टाइम ज़्यादा नहीं देना। इन पे भी आप लगाएं और 2 से 5 मिनट के लिए इनको भी ड्राई होने के लिए छोड़ दें। दोस्तों अब मैं इनको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, थोड़ा ये ड्राई हो जाए। दोस्तों 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने देखो ये 3 कॉइन्स जोड़े थे आपके सामने। अगर आपने प्रॉपर अगर जोड़ना है तो अच्छी तरह लगाकर उसको पहले थोड़ा सा ड्राई होने दें, 2-3 मिनट, 3-4 मिनट, फिर उसके बाद चिपकाएं। ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छी इसमें बॉन्ड आएगी, बहुत अच्छा ये जुड़ेगा, बहुत ज़्यादा तरीके से चिपकेगा और इसकी जो पकड़ है, जो मजबूती है, बहुत ज़्यादा होगी। ये देखो अभी मैं सिक्का ये फेंक रहा हूँ, ये किसी भी तरीके से खुलेगा नहीं। ये देखें, ये मैंने फेंक रहा हूँ, किसी भी तरीके से अभी अगर इसको 1-1.5 घंटा अभी और बीत जाएगा तो ये पत्थर की तरह हो जाएंगे। और जो मैंने आपके सामने वुड की स्टिक चिपकाई थी आइसक्रीम वाली, वो भी देख लेते हैं। ये देखें, और जब इसको टाइम ज़्यादा बीत जाएगा, 1 से 1.5 घंटा, तो ये बहुत ज़्यादा ही और मजबूत हो जाएंगी। अभी इनको फ़िलहाल 5 से 10 मिनट हुए।
तो आप टाइम देना है अपने 1.5 से 2 घंटा चिपकाने के बाद। जब लगाएंगे दोनों सरफेस पे जहाँ भी लगाते हैं तो उसको प्रॉपर लगाने के बाद 3 से 4 मिनट पहले ड्राई होने दें, फिर उसके बाद एक के बाद आपने वो सब चीज़ें चिपकानी है जो भी आप काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको सनमाइका लगाना बताता हूँ। अगर स्टूल पे अगर आपने प्रॉपर सनमाइका लगानी है, फ़िलहाल तो ये छोटा सा टुकड़ा है, ये बोर्ड है, ठीक है जी, ये 16 mm का बोर्ड है। मैं इसके ऊपर आपको सनमाइका चिपका के दिखाऊंगा कि सनमाइका अगर आपको चिपकानी है पूरे स्टूल पे भी चिपका सकते हैं, पर स्टूल पे आपको चिपकाने के लिए या कहीं और भी लगाना है तो उसके लिए आपके पास ये ब्लेड होना चाहिए। ये बाज़ार में ईज़िली मिल जाता है 30 से 40 रुपये का। कई सनमाइका शॉप्स तो फ्री में ही दे देती हैं। तो ये ब्लेड से ही आप काटें तभी कटेगी। स्केल रख के आप इसको प्रॉपर एक ही बार में सनमाइका को जिस साइज़ का आपको इंची टेप से नाप के काटना है आप काट सकते हैं। अब मैं आपको सनमाइका लगानी सिखाता हूँ, ज़रा कैसे लगाते हैं इसका तरीका देखें। पहले आपने फेविबॉन्ड को सनमाइका पे डाल देना है या फिर किसी चीज़ से, जैसे ये वुड की मैंने स्पून ले रखी है, आप भी कोई भी चीज़ ले सकते हैं, सनमाइका का टुकड़ा भी ले सकते हैं। फिर इसको प्रॉपर आपने इस पे ऐसे लगाना है, चारों तरफ इसको फैला दें, चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दें। इस सरफेस पे, इस पे भी लगाना है, इसके सरफेस दोनों पे लगाना है, वो भी मैं नीचे भी अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। पूरी अच्छी तरह से आपने लगाना है। आप कोई भी वुड की स्पून ले सकते हैं, सनमाइका का टुकड़ा काट के ले सकते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। जैसे आपने इस पे लगाया, इसको अब ड्राई होने दें, थोड़ा ड्राई हो जाए 2-4 मिनट में, तब तक हम जहाँ पे इसको लगाना है उसके वहाँ पे लगा देते हैं। सपोज डेट हमें इतने हिस्से में लगाना है तो अब इसके नीचे के हिस्से में हम पहले लगा देते हैं। ये सिर्फ मैं आपको ट्रायल के लिए बता रहा हूँ। जब आपने कोई स्टूल पे लगानी है, प्रॉपर साइज़ काटना है, उसके बाद मास्किंग टेप या कोई भी टेप लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इसका भी बता देता हूँ कैसे लगाना। अब इसको 4 से 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट ही आप ड्राई होने दें, क्योंकि हवा ज़्यादा होगी तो जल्दी सूख जाएगा। लगाने के फ़ौरन बाद आपने इसको नहीं चिपकाना। आप इस पे भी चेक करेंगे तो इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि इसको फ़ौरन लगाकर फ़ौरन नहीं चिपकाना। और आप कभी भी कोई कारपेंटर को बुलाएंगे, सनमाइका जैसे लगवाते हैं, आप भी उनसे भी देखना, वो भी थोड़ा टाइम देते हैं। ये जब ड्राई हो जाती है, वैसे तो इसमें फेविकोल एसआर यूज़ किया जाता है सनमाइका को चिपकाने के लिए। ये मैं आपको इमरजेंसी के लिए बता रहा हूँ कि कभी कोई बहुत ज़रूरी कोई वर्क करना पड़ जाता है, छोटा मोटा सनमाइका या कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ती है, शीट टूट गई है, तो घर पे अगर आपके फेविबॉन्ड या बॉन्ड फिक्स कई नाम से आती हैं, ये कोई भी इस तरह की होगी, ये लाइट येलो कलर की होती है। इसको जो आपके मोची वगैरह भी यूज़ करते हैं, ये वही चीज़ है, पर इसका थोड़ी बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, किसी में जोड़ने की ताकत कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, बस यही चीज़ है। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको लगाकर इसके चारों तरफ आप मास्किंग टेप जो होती है वो लगा दें। अगर वो नहीं है अवेलेबल तो आप सेलो टेप लगा दें, ताकि ये आगे पीछे हिले नहीं। शैडो टेप भी लगा सकते हैं, मास्किंग टेप भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इंसुलेशन टेप कोई भी है वो भी लगा सकते हैं। अब ये लगाने के बाद इसको आप ड्राई होने दें।
ये आधे से 1 घंटे में प्रॉपर बहुत पक्की जुड़ जाएगी। वैसे तो कम से कम इसको 2 से ढाई 3 घंटे का टाइम देना ही पड़ता है। जब आप स्टूल वगैरह किसी ऐसी चीज़ पे लगाएं जिसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई लोड वाली चीज़ भी रख दें और पक्की और अच्छी स्मूथनेस उसमें आ जाएगी, बिल्कुल फ्लैट होकर लग जाएगी अगर ऊपर आप लोड भी रख देंगे तो। इससे आप पेपर वर्क भी कर सकते हैं, क्राफ्ट का कोई काम कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कोई काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ से आप जोड़ सकते हैं। पर मेटल की और ग्लास की चीज़ें जो हैवी वेट की हैं, ब्रास की या एल्युमिनियम की, वो चीज़ें इससे अगर आप जोड़ेंगे वो नहीं जुड़ेंगी। अगर जुड़ भी जाएंगी तो कुछ समय बाद वो टूट जाएंगी। दोस्तों, ये सनमाइका भी प्रॉपर जुड़ चुकी है। अभी 2-2.5 घंटे बाद ये पत्थर की तरह इस पर चिपक जाएगी और ये उतरेगी नहीं। अगर मैं इसको उतारना भी चाहूँगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके ही उतार सकता हूँ, इसको पूरा साबुत नहीं उतार सकता। दोस्तों, अगर किसी कारण से ये फेवी बॉन्ड अगर आपके हाथों पे लग भी जाती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एल्फी या फेविक्विक होती है, उससे नुकसान हो सकता है। वो भी अगर लग जाती है तो गर्म पानी से वो भी उतर जाती है, या मिट्टी के तेल से भी उतर जाती है, तारपीन तेल से भी उतर जाती है, ऑयल से। अगर ये किसी कारण से हाथों पे लग जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गर्म पानी से उतार सकते हैं या नेल पॉलिश रिमूवर से भी हटा सकते हैं। पर ये याद रखना, ये दोस्तों बच्चों की पोस्ट से बहुत दूर रखना। अगर ये गलती से अगर आपके हेयर्स पे लग गई, बालों पे लग गई, तो ये याद रखना ये वहाँ से किसी भी तरीके से नहीं उतरेगी। आप चाहे कोई भी फार्मूला यूज़ कर लेना, वहाँ से आपको अपने सर से उस जगह पे जहाँ ये लगेगी वहाँ से बाल काटने ही पड़ेंगे। और ये आँख को भी बड़ी जल्दी पकड़ लेती है, तो इसको आपको ये भी याद रखना है कि आँख की पोस्ट से भी बड़ी दूर रखना है, क्योंकि इसमें जो केमिकल यूज़ किए होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल हैं जो जल्दी ही आँख को पकड़ लेते हैं। अगर आप इसको जलाएंगे तो ये जल भी जाएगी, लेकिन इसको आँख की पोस्ट से भी बहुत दूर रखना है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं रखना। इसकी जब भी आप यूज़ करें कैप को प्रॉपर टाइट करके रखें। अगर इसकी कैप अगर ज़रा सी भी लूज़ रहेगी तो ये प्रॉपर नहीं लगने पे कैप प्रॉपर की ये सारी की सारी सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, पत्थर की तरह हो जाएगी, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आज जब भी इसको कैप को खोलें और निकालें तो अगर निकलती नहीं तो आप टूथपिक डाल के या किसी नीडल या सुई से भी इसको वापस निकाल सकते हैं। कई बार ये ऊपर इसके जो टॉप पॉइंट है उस पे जाम हो जाती है और जम जाने की वजह से ये निकलती नहीं है, तो इसको आप टूथपिक डाल के या नीडल से इसका मुंह जो इसका होल है उसको खोल सकते हैं। बस दोस्तों, इसको आपने उस जगह पे रखना है जहाँ टेम्परेचर सही हो और कैप को हमेशा लगा के रखना है। अगर आपने कैप के बिना इसको रखा तो ये पूरी की पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, इसको आग से बहुत दूर रखना है और बालों पे किसी भी कीमत पे मत लगने देना। बालों पे अगर ये लग गई तो उस जगह ये आपको बाल कटवाने ही पड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल तो मैं आप इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको स्लीपर्स, शूज़ वगैरह भी जोड़ने सिखाऊंगा कि किस तरह से जोड़नी चाहिए, उसके ऊपर कौन सा तरीका है, फार्मूला है, वो भी लोग वीडियो में दिखा रहे हैं पर प्रॉपर जुड़ते नहीं हैं। उसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये मेरी आपसे विनती है। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आते हैं।